Welcome to the science class, students. Hello, students. How are you all? I hope you all are good and doing great in your studies. Today we will start our chapter number 4. Then the name of the chapter is Materials, Metals and Non-Metals. Students, first of all, open your book, page number 59, and let's get started. What is the meaning of material? Material mean matter, object, anything. Matter or object is called material. कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोई भी स्टफ है उसे क्या बोलेंगे हम? मटीरियल. मटीरियल के अंडर हम क्या पढ़ेंगे? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स मीन्स धातु एंड नॉन मेटल्स मीन्स अधातु. हम क्या पढ़ेंगे मटीरियल्स के अंदर? नॉन मेटल्स एंड मेटल्स को. A substance which cannot be broken down into two or more simple substances by chemical reaction by applying heat, light or electricity is called an element. Element की definition दी हुई है. Element क्या होता है? कोई भी substance जिसे हम क्या नहीं कर सकते? तोड़ नहीं सकते. किसमें? सिंपलर ऑब्जेक्ट्स में, सिंपलर सब्सटेंसेस में, by any mean or by chemical reactions by applying heat, light और electricity. किसी भी सब्सटेंस को अगर हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, उसके सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर कोई सब्सटेंस है, अगर उसको हम और सिंपलर सब्सटेंस के अंदर अगर तोड़ नहीं पा रहे हैं बाई केमिकल, कोई भी अगर हम लाइट दे रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, कोई हीट दे रहे हैं, उसको हैमर कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, अगर वो सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर अगर कन्वर्ट नहीं होता है तो उसे क्या बोलेंगे हम? एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल आयरन को हम अगर देखते हैं, उसको तोड़ देते हैं अगर हम, तो उससे सिर्फ आयरन निकलेगा. लेकिन आयरन को तोड़ने से कोई भी, जैसे सल्फर हो गया या कोई भी मेटल या नॉन मेटल, आयरन से नहीं निकलेगा. इसका मतलब क्या है? आयरन इज ए एलिमेंट. देन आयरन इज ए मेटल. तो आयरन क्या है? एक मेटल है, क्योंकि इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं. सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर, इससे भी सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर इसको तोड़ नहीं सकते हैं. प्लीज नोट दैट द एलिमेंट देमसेल्व्स आर द सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस. जो एलिमेंट्स होते हैं वो खुद में एक सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं. जो एलिमेंट्स होते हैं वो खुद ही सिंपल होते हैं, इनसे सिंपल और नहीं बना सकते हम. ये सिर्फ एलिमेंट होते हैं. दैट इज वाई दे कैनॉट बी ब्रोकन डाउन और स्प्लिट अप इनटू एनी मोर सिंपलर सब्सटेंस. इसलिए ये जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम ब्रोक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, स्प्लिट तोड़ नहीं सकते. किसमें? और ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर. सम ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स आर, कुछ कॉमन एलिमेंट्स बता रखे हैं. एग्जाम्पल ऑफ द एलिमेंट्स आर हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड मर्करी. ये सारे क्या हैं? ऑल ऑफ दीज आर मेल्ट एलिमेंट्स. एवरी एलिमेंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल. हर एलिमेंट का एक खुद का सिंबल होता है. ऑल द एलिमेंट्स हैव सेपरेट सिंबल. हर एलिमेंट का एक अलग से सिंबल होता है. नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम सिंबल. दो एलिमेंट्स का सिंबल जो होता है वो एक जैसा नहीं हो सकता है. ठीक है. A symbol is the short way to write an element. एक सिंबल होता क्या है? एक छोटा तरीका होता है जिससे हम एलिमेंट को पहचान सकें. जैसे कि आपका जो निकनेम होता है जिससे हम आपको बुलाते हैं, वो क्या है? आपका शॉर्ट नेम है. इस तरीके से जो एलिमेंट्स को जो हम सिंबल से दर्शाते हैं तो उसका क्या है? सिंपल वे है जिससे कि हम एलिमेंट्स को याद रख पाएं. फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H. हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H है. And whereas the symbol of magnesium is Mg. Likewise, the symbol of iodine is I, and the symbol of sodium is Na. The symbol of an element also represent one atom of that element. एक जो सिंबल होता है वो क्या भी रिप्रेजेंट करता है कि उस एलिमेंट के अंदर एक एटम है. रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट. अगर हम एक H लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? उस एलिमेंट के अंदर एक हाइड्रोजन का एटम है. अगर H2 लिख रहे हैं तो उसके अंदर कितने एटम हैं? उसके अंदर 2 एटम्स हैं. वी विल डिस्कस द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स इन हायर क्लासेस. जो हम सिंबल्स हैं उनको क्या करेंगे? हम हायर क्लासेस के अंदर और अच्छे से याद करेंगे. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम. सबसे छोटा पार्ट जो होता है एलिमेंट का उसको हम क्या बोलते हैं? एटम.
एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। सबसे छोटा एलिमेंट का भी सबसे एलिमेंट जो है उसके अंदर सबसे छोटा जो पार्टिकल उसको क्या बोलेंगे? एटम। ए सैंपल ऑफ एलिमेंट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एक जो सैंपल होता है एलिमेंट का उसके अंदर सिर्फ एक तरह के एटम होते हैं। अगर एलिमेंट जो है एक एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन उसके अंदर सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम्स होंगे, मतलब एच जो हैं सारे सेम होंगे, एच ई नहीं होगा जो कि हीलियम का होता है, सिर्फ एच होगा। दिस गिव्स अस another definition of element which can be written as an element is a substance which made up of only one kind of atoms। तो एलिमेंट की दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो कि किससे बना होता है? ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, वो सिर्फ एक टाइप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम से बना हुआ होता है। देयर आर एज मैनी टाइप्स ऑफ एटम्स एज आर एलिमेंट्स। जितने जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उतने ही एटम्स होते हैं, उतने ही टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं। अगर हाइड्रोजन है, एक एलिमेंट हाइड्रोजन है तो उसका क्या हुआ? एटम एच हो गया। ऐसे ही अगर हीलियम है तो उसका कितना, हीलियम का क्या एक एलिमेंट है, हीलियम का एटम क्या हो गया? एच ही हो गया। तो जितने भी एलिमेंट होंगे उतने ही टाइप्स ऑफ एटम्स होंगे। सो डिफरेंट एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। तो जितने जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स काइंड्स ऑफ एटम से बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली सल्फर एटम्स। सल्फर जो एलिमेंट्स है वो सिर्फ सल्फर एटम से बना होता है। आयरन एलिमेंट जो है वो सिर्फ आयरन एटम से ही बना होगा। द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स रिमेन अनअफेक्टेड बाय द फिजिकल चेंजेस इन द एलिमेंट। फिजिकल चेंजेस से घबराना नहीं है। फिजिकल चेंजेस होता क्या है? अगर फिजिकली किसी एलिमेंट्स को चेंज करें हम, जैसे एलिमेंट है उसको तोड़ देते हैं, अगर बाहर से अगर देखते हैं हम, बाहर से अगर उसके अंदर कोई चेंज आ रहा है, अगर वो टूट गया है या फिर उसका कलर चेंज हो गया उस एलिमेंट का, तो उसको क्या कहेंगे? उसके अंदर क्या आया? फिजिकल चेंज आ गया है। ठीक है। The atom of an element remain unaffected by the physical change in the element। जो एटम्स होते हैं एलिमेंट के वो किससे अफेक्ट नहीं होते? उसके फिजिकल चेंज से। अगर हम किसी एलिमेंट को क्या करते हैं? तोड़ते हैं या फिर उसके साथ कुछ भी करते हैं, उसको टेम्परेचर देकर अगर उसको मेल्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसका जो फिजिकल चेंज की वजह से क्या होगा? एलिमेंट के अंदर जो एटम होंगे वो कम या ज़्यादा नहीं होंगे। उन एटम्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो हैमर्स हो गए या फिर वो तोड़ चुके हम उनको, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जो एटम्स होंगे वो सेम होंगे या उनकी जो शेप होगी वो भी सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल एन एटम ऑफ liquid sulfur, molten sulfur or vapor form of sulfur would be exactly the same as that of solid sulfur। जो solid sulfur होंगे उसमें जितने atoms होंगे they will be equals to that of the atoms of liquid sulfur। वो liquid sulfur के atoms के equal होंगे और जो liquid sulfur के atom होंगे वो similar होंगे, same number of कितने होंगे? वेपर फॉर्म ऑफ सल्फर। तो जो तीन होंगे उनकी स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन उनकी जो तीनों के एटम्स होंगे वो सेम होंगे, उन पर फिजिकल चेंजेस का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऑल्दो देयर इज एन एनॉर्मस वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस इन द यूनिवर्स बट द नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर्मिंग दिस सब्सटेंसेस इज लिमिटेड। जो ये होते हैं सब्सटेंसेस होते हैं उनका यूनिवर्स में कोई अता पता नहीं होती वो कितने होते, वो एनॉर्मस वैरायटीज होती हैं उनकी सब्सटेंसेस की, लेकिन इनको बनाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनका नंबर जो होता है वो लिमिटेड होता है। जैसे आयरन होता है, आयरन में आयरन से कितने सब्सटेंसेस बनते हैं? अ लॉट ऑफ सब्सटेंसेस कैन बी मेड फ्रॉम द आयरन। जो आयरन होता है, लेकिन इन सब्सटेंसेस को, जैसे आयरन से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं? कुछ भी बन सकता है। हमारी चेयर भी बनती है हमारी आयरन से, और वो बहुत सारी चीज़ें वो भी आयरन से बनती हैं। वो सारी चीज़ें क्या है? एनॉर्मस वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस, बहुत सारी चीज़ें जो हैं एलिमेंट से बन सकती है, लेकिन वो जो एलिमेंट है वो आयरन जो है वो लिमिटेड होता है। ओके, देयर आर ओनली 92 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स नॉन टू अस एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट हमारे पास सिर्फ 92 एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरली प्रेजेंट हैं, नेचुरली अकर करते हैं, मतलब नेचर में वो अपने आप नेचुरली अकर होते हैं, उनको आर्टिफिशियली हम नहीं बनाते। नेचुरली सिर्फ 92 हैं। एंड इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द टर्म ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, this is discussed on the next page. Now move to the next page students, that is page number 60. Metals and non-metals. On the basis of their properties all the elements can be divided into two main groups, metals and non-metals।
प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम एलिमेंट्स को किस दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स, मेटल्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है। एंड द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स कैन बी कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑल द नॉन मेटल्स हैव ऑल्सो सेम प्रॉपर्टीज, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। बट द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर ऑपोजिट टू दैट ऑफ मेटल्स, लेकिन नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो मेटल्स की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती है। मतलब मेटल्स की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, नॉन मेटल्स की अलग होंगी, इन दोनों की आपस में भी अलग अलग होंगी। सॉरी, जो मेटल्स होंगी उनकी सेम होंगी और सारे नॉन मेटल्स की सेम होंगी, लेकिन मेटल्स और नॉन मेटल्स की डिफरेंट होगी। बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। वी ऑल्सो यूज इन नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स से बनने वाले जो कंपाउंड हैं, कंपाउंड मतलब मेटल जो है जैसे आयरन है वो किसी और के साथ मिलकर क्या बनाएगा, किसी और मेटल के साथ मिलकर क्या बनाएगा, कंपाउंड। तो जो कंपाउंड है वी यूज ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो कंपाउंड्स हैं, सिर्फ मेटल एक फॉर्म में यूज़ नहीं होता, वो दूसरे एलिमेंट के मेटल के साथ मिलकर क्या बनता है, कंपाउंड बनाता है, और उसको हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, बिफोर वी गो फर्दर एंड गिव द कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाइंग properties of metals and non-metal, we should know the meaning of some new terms such as malleable, ductile, brittle and lustrous. क्या होता है, और आगे जाने से पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़नी है मेटल्स नॉन मेटल्स की, उससे पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ टर्म्स का, कुछ डेफिनेशंस का पता होना चाहिए, उनके मीनिंग्स का पता होना चाहिए। कौन कौन सी है, malleable, ductile, brittle and lustrous। malleable क्या होता है, malleable means which can be beaten with a hammer to form a thin sheets without breaking। malleable का क्या मतलब होता है, अगर कोई भी चीज़ उसको अगर हम बीट करते हैं, हथौड़े से बीट करते हैं विद ए हैमर, अगर हथौड़े से अगर हम उन्हें बीट करते हैं और वो थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे हमारा पेज है ये थिन शीट है, ऐसे ही अगर हम उनको थिन शीट्स के अंदर विदाउट ब्रेकिंग, उनको तोड़े बिना अगर थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो वो जो है मेलिएबल होगा। वो नॉन मेटल भी हो सकता है, वो मेटल भी हो सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। डक्टाइल्स मीन्स विच कैन बी स्ट्रेच और ड्रॉन टू फॉर्म थिन वायर्स। डक्टाइल का क्या मतलब है, अगर कोई भी चीज़ उसका अगर हम उनको स्ट्रेच करके उनको उनकी थिन वायर्स बना सकें, अगर उनकी वायर्स बना सकें, हम पतली पतली वायर्स बना सकें, तो वो एलिमेंट डक्टाइल होगा, ठीक है। ब्रिटाइल मीन्स विच ब्रेक इनटू पीसीज ऑन हैमरिंग और स्ट्रेचिंग। अगर ब्रिटाइल का क्या मतलब है, अगर कोई एलिमेंट जो है अगर उसको हम पीसीज में अगर उनको ब्रेक कर पा रहे हैं, अगर हैमर की हेल्प से, हथौड़े की हेल्प से अगर हम उनको पीसीज में डिवाइड कर पा रहे हैं, ब्रेक कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, वो एलिमेंट ब्रिटाइल होगा। उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ब्रिटाइल। लस्चरियस मीन्स शाइनी, चमकदार। लस्चरस का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ चमक रही है इसका मतलब क्या है, लस्चरस। अगर वो नहीं चमक रही तो वो नॉन लस्चरस होगी। कीपिंग दिस पॉइंट्स इन माइंड वी विल नाउ गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम मेटल्स को अलग डिफाइन कर सकते हैं एंड नॉन मेटल्स को अलग। Okay, we will discuss the characteristics of metal, non-metals and metalloid in the next video, students. Thank you.